वंदे मातरम के ऊपर सांसद इकरा हसन का जो भाषण है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इकरा हसन ने उसमें बीजेपी गवर्नमेंट को धोकर रख दिया है। इकरा हसन का ये कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ रुके थे जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके हैं और जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं वो अपनी मर्जी से यहाँ रुके थे, ना कि हमें किसी ने रोका था। और रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम कहने में या वंदे मातरम बोलने में किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन परहेज तब है जब जबरदस्ती ये कहा जाए कि अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हें वंदे मातरम कहना ही होगा। वंदे मातरम कहना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत जब हो जाता है जब कोई आपको फोर्स करे कि आपको कहना ही पड़ेगा अगर आपको इस देश में रहना है। तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी मुसलमान को पकड़कर ये कहते हैं कि तुम्हें जय श्री राम कहना होगा, तुम्हें भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। और मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि जितना ये देश हिंदुओं का है उतना ही ये देश मुसलमानों का भी है। और मुसलमानों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि वो देशभक्त है या नहीं। हाँ, हम वंदे मातरम कहते हैं, शौक से कहते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वंदे मातरम कहने में। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि तुम्हें कहना ही पड़ेगा तो ये गलत है। भारत का जो मुसलमान है और जो सच्चा मुसलमान है वो अपने वतन की मिट्टी से जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। और अगर देश के ऊपर आंच आएगी तो हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पहले अपनी जान देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि मुसलमानों को आए दिन इम्तिहान लेने की कोशिश करते हैं और वो ये दर्शाना चाहते हैं कि तुम यहाँ पर हमारी मर्जी से रह रहे हो। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर किसी की मर्जी से नहीं रह रहा है, वो खुद की चॉइस से रहा है यहाँ पर। और ये बात हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देश की जो गवर्नमेंट है वो ये दिखाना चाहती है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है और मुसलमान यहाँ पर एक किराएदार है। लेकिन ऐसा नहीं है। इकरा हसन ने अपने भाषण में यही कहा है कि मुसलमान यहाँ पर अपनी चॉइस से रह रहा है। इकरा हसन का वो भाषण सुनकर इतना तो समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि मुसलमानों को इस देश से निकाल दे, क्योंकि आए दिन ये नारे लगाए जाते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। क्या ये चीजें सही हैं? क्या ये चीजें हमारे देश के लिए सही हैं? देश का जो माहौल है वो इतनी बुरी तरीके से बिगाड़ा गया है कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के अंदर और भी लाखों समस्याएं हैं, उनके ऊपर संसद में कभी बात नहीं होती। संसद में बात हो रही है तो वंदे मातरम को लेकर। क्या वंदे मातरम को लेकर बहस होनी जरूरी है? क्या देश के अंदर और मुद्दे नहीं है जिनके ऊपर संसद के अंदर बहस हो सकती है? हमारे देश के अंदर गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमारे देश के जो राजनेता हैं वो इन मुद्दों पर कभी बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे तो वंदे मातरम पर, हिंदू मुसलमान पर, राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर। इन सारे मुद्दों की हमारे देश के अंदर जरूरत नहीं है। देश की जो आम जनता है वो महंगाई से जूझ रही है, लेकिन हमारे देश के जो राजनेता वो महंगाई के ऊपर एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वोट लेते टाइम ये जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो जिन वादों को करते हैं वो उन वादों को जीतने के बाद तुरंत भूल जाते हैं। उस टाइम पर भरोसा दिलाया जाता है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करेंगे, हम तुम्हारे लिए महंगाई कम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं उसके बाद में उल्टे सीधे मुद्दों को लाकर संसद में खड़ा कर देते हैं और 5 साल तक फिर उन्हीं मुद्दों पर वो चर्चा करते हैं। आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका हल नहीं करते। इकरा हसन ने जो संसद के अंदर स्पीच दी है उसको लेकर कुछ लोगों का यह कहना है कि इकरा हसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को करारा जवाब दिया है। इकरा हसन जो कह रही है वो सच कह रही है और वंदे मातरम से किसी भी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंदे मातरम कहना चाहिए, लेकिन अपनी मर्जी से। दोस्तों, क्या आपने भी इकरा हसन का वो संसद वाला वीडियो देखा है जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है? आपका उस पर क्या कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।